नमस्कार दोस्तों, मैं विकास वत्स आप सबका प्रभामा कंसल्टेंसी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये हम इसमें समझेंगे क्या न्यूमरोलॉजी एक अंधविश्वास है या न्यूमरोलॉजी एक साइंस है, और अगर साइंस है तो कैसे हम कंसीडर करते हैं कि न्यूमरोलॉजी एक साइंस की तरह कार्य करती है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, और उसके बाद हम समझेंगे कि न्यूमरोलॉजी साइंस कैसे है। ठीक है जी। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो है नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मेरा जब भी कोई वीडियो आए तो आपको पहले से पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज न्यूमरोलॉजी हम पहले समझेंगे। तो न्यूमरोलॉजी इज ए ऑर्डिनरी साइंस, यह एक सामान्य विज्ञान है। न्यूमरोलॉजी इज ए ऑर्डिनरी साइंस, यह एक सामान्य विज्ञान है। तो इसके दो काम हैं। पहला, दैट डील्स विद नंबर, कि ये नंबर के साथ में डील करती है। देखिए दोस्तों, जब हम पैदा होते हैं, हमारे पैदा होने के साथ ही हम सब नंबर से गिर जाते हैं। हम एक पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर मंथ और एक पर्टिकुलर ईयर में पैदा हुए, तो हमें सबसे पहला नंबर मिलता है। उसके बाद आप एक पर्टिकुलर पिन कोड पर पैदा हुए, एक पर्टिकुलर सिटी में पैदा हुए, आप एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पैदा हुए, वहाँ का भी कोई ना कोई नंबर है। और उसके बाद आपका एक हाउस नंबर है, आपका व्हीकल नंबर है, मोबाइल नंबर है, कार नंबर है, बहुत सारे नंबर से आप जो है गिरते चले जाते हैं। तो इसीलिए न्यूमरोलॉजी जो है वो आपके लाइफ में जितने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली नंबर्स हैं जो आपको डायरेक्टली आपकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं या इनडायरेक्टली आपकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं, उन नंबर्स के साथ में डील करती है, उन अंकों के साथ में डील करती है। और दूसरा कार्य करती है कि उन नंबर्स को हमें डिकोड करके बताती है। दैट डील्स विद नंबर्स, कौन से नंबर वो मैंने आपको बताया, एंड उन्हीं नंबर्स को डिकोड करती है। कैसे डिकोड करती है? अकॉर्डिंग टू अवर नीड, हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार, एंड अवर चैलेंजेस, जो हमारे जीवन के चैलेंजेस हैं, जो हमारी चुनौतियां हैं, कि हमारे जीवन में पर्टिकुलर चुनौती क्यों आ रही है। देखिए दोस्तों, आप देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, बहुत कम मेहनत करते हैं, 2 रुपए का काम करेंगे, 20 रुपए उनको उसके बदले में मिलता है। वहीं कुछ लोग हैं जो बेचारे 20 रुपए का काम करते हैं, उनको 2 ही रुपया मिलता है। लेकिन जिसको पैसा, जिसके पास बहुत है, उसके पास हेल्थ नहीं है, उसके पास रिलेशनशिप नहीं है, जिसके पास में हेल्थ रिलेशनशिप है, उसके पास में पैसा नहीं है। तो जो जो हमारी जरूरतें हैं, किसी की जरूरत अलग है, किसी की जरूरत अलग है, किसी के कुछ और चैलेंजेस हैं, किसी के कुछ और चैलेंजेस हैं। तो जो जो हमारी जरूरतें हैं, जो जो हमारे चुनौतियां हैं, जो जो हमारे चैलेंजेस हैं, उसके अकॉर्डिंग न्यूमरोलॉजी हमें उनको डिकोड कर करके बताती है। ये तो हो गया सर दोस्तों न्यूमरोलॉजी की डेफिनेशन। अब हम समझेंगे कि न्यूमरोलॉजी साइंस कैसे है। तो उससे पहले हमें साइंस को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द साइंस, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि हाँ जी, न्यूमरोलॉजी भी एक साइंस है। तो पहले हम साइंस की डेफिनेशन समझेंगे कि व्हाट इज साइंस। ठीक है दोस्तों, तो साइंस जो है एक सिस्टम है। साइंस इज ए सिस्टमैटिक वे, एक वैज्ञानिक तरीका, एक सिस्टमैटिक वे है अंडरस्टैंडिंग टू द यूनिवर्स। हमारा जो ब्रह्मांड है इसको समझने का एक सिस्टमैटिक वे है थ्रू ऑब्जर्वेशन, के हम अपने आसपास चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। पानी ऊपर से नीचे क्यों बहता है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, हमने देखा उसको। जो हम देखते हैं अपने आसपास उसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन, हम उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, बार बार उसको करके देखेंगे, कि ये करके देखने से ही पता लगता है। तो साइंस में क्या होता है कि हम इस यूनिवर्स को, अपने आसपास का जो वातावरण है उसको समझते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिपीटेबल रिजल्ट्स। के जब हम उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे हम पानी को जब गिराते हैं तो ऊपर से नीचे ही गिरता है। आप 100 बार गिराएंगे तो भी ऊपर से नीचे गिरेगा, आप 1000 बार गिराएंगे तो भी ऊपर से नीचे ही गिरेगा। तो उसमें रिपीटेबल रिजल्ट्स होने चाहिए, एक जैसा परिणाम ही आना चाहिए। और ये लॉजिक के ऊपर रिलाई करती है, तार्किक होनी चाहिए चीज, उसका एविडेंस हमें होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए टू एक्सप्लेन कैसे चीजें काम करती हैं। इसको अगर आप नॉर्मल, ये थोड़ा सा एक साइंटिफिक डेफिनेशन हो गया, थोड़ा सा एकेडमिक लेवल का डेफिनेशन हो गया। इसको अगर हम नॉर्मल भाषा में समझें तो व्हाट इज साइंस। साइंस वो सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट साइंस है जो हमें 2 चीजों के बारे में बताती है। पहला कि जो भी हमारे जीवन में इवेंट हो रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर इवेंट हमारे जीवन में हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, व्हाट इज द रीजन
भाई जो भी कुछ होगा उसके पीछे रीजन तो होगा। पानी बारिश होती है ऊपर से नीचे क्यों होती है? हवा चलती है क्यों? हवा जो है कभी कभी ठंडी चलती है, कभी कभी गर्म चलती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो वो रीजन क्या होता है जो हमें बताए उसको हम साइंस कहेंगे। इसके साथ साथ रीजन बताने के साथ साथ वो हमें ये भी बताए कि ये जो काम हो रहा है इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल, इसके पीछे कौन सा नियम, कौन सा सिद्धांत कार्य करता है, उस हर सब्जेक्ट को हम साइंस कहेंगे। ये एक नॉर्मल डेफिनेशन है जो मतलब हम इसको कॉमन आदमी उसको समझ सकता है। अभी तक मैंने जो आपको डेफिनेशन समझाई ये थोड़ा सा एकेडमिक लेवल की डेफिनेशन है। साइंस क्या करता है, हम साइंस में हर उस चीज को हम साइंस कहते हैं जिसको हम एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और रिपीटेबल रिजल्ट्स के, एक बार जो रिजल्ट आया है बार बार वही आएगा, उसको हम साइंस कहते हैं। ठीक है जी। अब न्यूमरोलॉजी कैसे साइंस है? तो देखिए दोस्तों, न्यूमरोलॉजी हमने एक तरफ ये साइंस है, एक तरफ न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी में नंबर्स जो हैं, जब हम किसी को कहेंगे जी आपका पर्टिकुलर ये नंबर आपको ये रिजल्ट देगा, जैसे फॉर एग्जांपल 1 नंबर राजा का होता है, सूर्य का होता है, तो ये लोग इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। अब जिसके पास में भी नंबर 1 होगा उन सबके पास में लीडरशिप क्वालिटी होगी, तो रिपीटेशन होगा, रिजल्ट्स का रिपीटेशन होगा। उसको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कितने भी लोगों के साथ में आप उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितने भी लोगों को आप ऑब्जर्व करेंगे उन सब के साथ में आपको सेम रिपीटेबल रिजल्ट्स ही मिलेंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी इज ए साइंस। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। इसमें जब भी आप इसको अपने लाइफ में यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आप इसको अपने आसपास ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहली बात जो साइंस कहती है कि ये ऑब्जर्वेशनल होना चाहिए। दूसरा, रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए, तो वही सेम रिजल्ट आपका रिपीट करेगा सबके साथ में। लॉजिकल कैलकुलेशन होनी चाहिए, तो इसकी लॉजिकल कैलकुलेशन है, इट्स यूनिवर्सल कैलकुलेशंस। और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होनी चाहिए, तो हम न्यूमरोलॉजी को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी कोई अंधविश्वास नहीं है, यह एक साइंस है। जैसे कि दूसरे सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वैसे ही न्यूमरोलॉजी भी एक साइंस है जो 2 कार्य करती है। पहला कि ये नंबर्स के साथ में डील करती है, दूसरा ये नंबर्स को डिकोड करती है अकॉर्डिंग टू अवर नीड एंड चैलेंजेस। ठीक है दोस्तों, ये हमारे आज का टॉपिक हुआ। अगर आपको ये समझ आया हो, आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको समझ आया हो कि न्यूमरोलॉजी कैसे एक साइंस है, यह है कोई अंधविश्वास नहीं है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें। और कमेंट में आप मेरे को जरूर बताइएगा आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा इस वीडियो को देखने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भगवान आपकी सभी जायज मनोकामनाएं पूर्ण करें। थैंक यू सो मच।